आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हुए आंसू और निकलती हुई सिसकियों के बीच करबला के मैदान में मनाया गया हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार का शहादत दिवस। 26 सितंबर को आजमगढ़ जिला के बदरका स्थित करबला के मैदान में अकीदत के साथ सिया समाज द्वारा चहल्लुम का त्योहार मनाया गया, जिसमें कार्यक्रम के संचालक जिसान अली करबला के मैदान में हुसैन के परिवार पर गुजरी हुई मुसीबतों की दास्तां बयान कर रहे थे, जिसे सुनकर वहां बैठे हजारों महिलाओं और पुरुषों की आंखों में आंसुओं की धाराएं बह रही थी तो होठों से सिसकियां निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हूबहू लोग करबला के मैदान में हुसैन के परिवार को कत्ल होते हुए देख रहे हैं। जैसे जैसे जिसान मेहदी हुसैन के परिवार के कत्ल होने वाले मेंबरों का ताबूत करबला के मैदान में बुलाते गए, वैसे वैसे लोगों की सिसकियां बढ़ती गई और आंसुओं की नदियां बहती गई। इस मौके पर सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से पुलिस की उत्तम व्यवस्था की गई थी, जहां लेडीज और जेंट्स पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे। वहीं इस भीड़ में मेडिकल विभाग द्वारा फ्री में मेडिकल कैंप लगाकर डॉक्टरों द्वारा दवाओं का वितरण किया जा रहा था। यह कार्यक्रम 3 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 8 बजे तक चला, जिसका जुलूस शहर की विभिन्न गलियों से होते हुए करबला के मैदान में पहुंचा और एक सभा में तब्दील हो गया। जुलूस के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए जुलूस के संचालक जिसान अली ने बताया कि यह चहल्लुम मनाया जा रहा है जो मानवता का पाठ पढ़ाता है और एकता का संदेश देता है। उन्होंने बताया कि करबला के मैदान में हुसैन घराना कत्ल कर दिया गया, जबकि हुसैन साहब पूरी दुनिया को मानवता, भाईचारा और एकता का संदेश दे रहे थे। वह लोगों को बताना चाहते थे कि आपस की नफरत छोड़कर एक हो जाइए, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, माँ बहन भाई को अच्छे निगाहों से देखिए और गरीबों का हक मत मारिए, भूखों को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, अंधों को रास्ता दिखाइए। यह संदेश था हुसैन साहब का, जिस संदेश को देने के लिए वह भारत आए थे। वह चाहते तो दुनिया के किसी भी देश में जा सकते थे, लेकिन हमें भारतीय होने पर फक्र है कि हुसैन साहब ने भारत में आना ही पसंद किया, किंतु कातिलों को हुसैन की अदा पसंद नहीं आई और उनके पूरे परिवार को पानी के लिए तड़पा तड़पा कर मार डाला। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशनलाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट। आजमगढ़ जिला के श्री अग्रसेन डिग्री कॉलेज के सामने, जहां हमारे सामने से जुलूस गुजर रहा है, आइए हमारे सामने मौजूद हैं इसके रहनुमा। हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये चहल्लुम क्यों मनाया जाता है, इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम जिसान अली है। मैं इस चहल्लुम के जुलूस का संचालन कर रहा हूँ। ये आपने पूछा कि चहल्लुम क्यों मनाया जा रहा है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल प्रॉफिट के नवासे थे। इन्हें आज से तकरीबन 1450 साल पहले इराक़ की सरज़मीन पर शहीद कर दिया गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में एक आवाज़ बुलंद की थी, जियो और जीनो दो। और ये किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, बल्कि इमाम हुसैन की शहादत हर वर्ग के लिए है। और चहल्लुम का जुलूस इसलिए है कि जब भी किसी कोई घर में मौत होती है तो लोग सांत्वना देने के लिए जाते हैं। इंसानियत है, इंसानियत के नाते। लेकिन करबला एक ऐसी शहादत है कि जहाँ घर के बच्चों तक को रोने नहीं दिया गया। और यही वजह है कि दुनिया के हर कोने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाया जाता है। और हमें अपने आप पर बहुत गर्व महसूस होता है कि हम भारत देश की सरज़मीन पर हैं, कि जिस देश में आने की इच्छा खुद इमाम हुसैन ने प्रकट की थी। वरना अरब के बहुत से देश थे, वो जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे हिंदुस्तान जाने दो। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर दुनिया की हर कौम, हर आस्था में रखने वाले लोग, हर कल्चर, हर संस्कार के लोग इमाम हुसैन को ज़रूर याद करते हैं और उनकी शहादत को नमन करते हैं। सर, इस जुलूस से आप समाज को क्या उद्देश्य, क्या संदेश देना चाहते हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला का मकसद ये था कि उन्होंने सबके अधिकार बताए हैं। मानवता का अधिकार, लोगों का अधिकार, दोस्तों का अधिकार, पेड़ पौधों का अधिकार, नदियों का अधिकार, यानी सबके अपने अपने अधिकार हैं। हर एक के आप धर्म का काम जो होता है, करबला का उद्देश्य ये है कि धर्म का काम लोगों को जोड़ना है, करीब लाना है। इमाम हुसैन भी यही चाहते थे कि इमाम हुसैन ने जो शहादत दी, उसने अपने बच्चे की शहादत दी। और ये बताया है कि धर्म की वेशभूषा पहन करके कुछ लोग आए हुए थे जो इस्लाम को बदनाम करना चाहते थे, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने बेटे असगर के लिए पानी मांगा था, लेकिन उन्होंने पानी तक नहीं दिया। इसका मतलब वो इंसानियत से भी गिरे हुए थे। धर्म तो बहुत बड़ी बात है, वो उनके अंदर इंसानियत भी नहीं थी। तो सबसे पहली चीज़ दुनिया को चाहिए कि अपने अंदर इंसानियत पैदा करें, मानवता पैदा करें। और फिर जब इंसानियत पैदा हो जाती है तब हम लोगों के बारे में सोचना शुरू करें। अपने लिए अंधे जीते हैं, अपने लिए जानवर जीते हैं, बल्कि इंसान बन करके अगर हम पैदा हुए हैं, हमारा काम लोगों की मदद करना, लोगों के साथ खड़े होना। भारत के लिए आजमगढ़ से अपने सहयोगी शिखा रावत के साथ रोशनलाल।
ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।